वेलकम एवरीवन, हियर वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम में बहुत सी जगह खाली होती है और एटम का जो पूरा द्रव्यमान या मास होता है वो उसके सेंटर में होता है, जो एक सकारात्मक चार्ज्ड हिस्सा होता है। इस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, जिसे कि ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में रह सकते हैं? प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी एटम की न्यूट्रल स्टेज वो स्टेज होती है जब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इक्वल हो। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई भी पार्टिकल या एलिमेंट बनता है। इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1083938356 इंटू 10⁻⁻³ के इक्वल होता है, जो कि प्रोटॉन के 1/1836 के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये किसी भी एटम में उतनी ही क्वांटिटी में होते हैं जितनी क्वांटिटी में प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में एटम और रेज दोनों के जो गुण होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड वो किसी भी एटम से टकरा सकते हैं और लाइट की तरह स्प्रेड हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 में सर जे थॉमसन ने की थी। सर जे थॉमसन ने कैथोड रेज के खोज के दौरान इसको खोजा था। 1830 में माइकल फेराडे ने बताया कि अगर किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिक रे कंडक्ट की जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन एंड डिपल्सन होता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटम नेचर का पता चलता है। 1830 में माइकल फेराडे ने कैथोड रेज का स्टडी स्टार्ट की, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्हें पता चला। इन्होंने बताया कि कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, जिन्हें कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स के मेन कंपोनेंट होते हैं या मेन पार्टिकल होते हैं। सर जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड रेज है वो ऋणावेशित एटम्स की धारा की बनी थी। ये उनका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, जो एक आउटर इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में किया गया था। कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं एंड कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। कैथोड किरणों का कुल द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन वो बहुत तेज गति से चलते हैं। कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं एंड आउटर इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की ओर मूव करते हैं। इन कैथोड रेज का नेचर कैथोड ट्यूब में भरी हुई गैस एंड कैथोड और एनोड बनाने के लिए जो मेटल लेते हैं उसकी फील्ड पर डिपेंड नहीं करती। एक स्थिति में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m इक्वल पाया गया। कैथोड किरणों के इन कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इससे सर जे थॉमसन ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, यानी अनडिवाइडेड होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक सफिशिएंट क्वालिटी में एनर्जी रखता है, जो कि इसके अपोजिट एटम से इसकी दूरी को बनाए रखते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जे थॉमसन ने कैथोड रेस पर एक्सपेरिमेंट करके एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके, जो कि एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, उनको लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और उसके द्रव्यमान को मापा था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को तुलनात्मक रूप से स्टडी की थी। अगर ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड रखी जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड रेज से टकराते हैं। ओनली इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विचलन की मात्रा इन बातों पर डिपेंड करती है कि एटम पर ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज का मान ज़्यादा होने से उसके इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। एटम का मास या द्रव्यमान कम होने से जो उसका विचलन या उसका मूवमेंट है वो फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने से जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियर मॉडल प्रेजेंट किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसका टोटल मास एंड जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक सेंटर में सेंटर्ड रहता है या अट्रैक्टेड रहता है। इस मिड पोर्शन को ही न्यूक्लियस कहते हैं।
न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स एक राउंड सर्कल में मूवमेंट करते रहते हैं जिन्हें कि ऑर्बिट कहते हैं। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सेंटर के सराउंडिंग एक इक्वल एनर्जी में अलग अलग ऑर्बिट में सेंटर्ड रहते हैं। जब एटम किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में राउंड लगाता है तो उसमें एक स्पेसिफिक एनर्जी मूवमेंट प्रेजेंट होता है। इसीलिए सेल्स या ऑर्बिट्स को एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। इन एनर्जी लेवल्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किए जाने वाले KLMNOP ऑर्बिट्स के नेम से डिनोट किया जाता है जिन्हें कि शेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस के सबसे पास वाले शेल n बराबर 1 को k के थ्रू एंड उसके बाद वाले शेल को n इज इक्वल टू 2 को l के थ्रू डिनोट करते हैं। इसी तरह KLMNOP के थ्रू ये जो शेल्स होते हैं इनको डिनोट करते जाते हैं एक के बाद एक। जो सबसे आउटर शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करने की कोशिश है वो एटम करता है। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो उनको फिल करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, उसके बाद उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले अंदर वाले शेल में फिल किए जाते हैं। न्यूक्लियस के सबसे अंदर वाले शेल की एनर्जी सबसे कम एंड सबसे जो आउटर शेल होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे किसी न्यूक्लियस में शेल्स पाई जाती हैं उसी तरह उसमें सब शेल्स भी पाई जाती हैं। इन्हीं शेल्स एंड सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट को किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी भी एटम के आउटर शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड किसी भी परमाणु के अंदर की जो शेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 1924 में फ्रांसीसी साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली ने क्वांटम थ्योरी पर रिसर्च स्टडी की। इसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक कंडीशंस में रेज एंड एटम्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। वैक्यूम ट्यूब में फ्रीली मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जैसे कि वो फ्री हों। इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की पहली वीडियोग्राफिक इमेजेस को 2008 में स्वीडन की यूनिवर्सिटी में एक टीम ने डिस्कवर किया था।